दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हम अक्सर जीत का जश्न मनाते हैं। हम उन खिलाड़ियों को याद रखते हैं जो ट्रॉफी उठाते हैं, लेकिन कभी-कभी इतिहास के पन्नों में वो पारियां ज्यादा चमकती हैं जो हार के मलबे में खेली जाती हैं। कल रात विशाखापत्तनम में कुछ ऐसा ही हुआ। 23 गेंदें, 65 रन, 6 गगनचुंबी छक्के। शिवम दुबे ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर भारत की हार लिखी थी और मैदान के बीचों बीच वो सिक्सर किंग, वो बाहुबली, एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। आखिर क्यों इतनी शानदार पारी खेलने के बाद भी शिवम दुबे खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे? आखिर क्यों उन्होंने कहा कि मेरे ये 65 रन मेरे लिए जहर जैसे हैं? आज के वीडियो में हम उस टूटे हुए दिल की दास्तां सुनेंगे जिसने कल रात करोड़ों हिंदुस्तानियों को रुला दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही इमोशनल वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले की। जगह थी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम, विशाखापत्तनम। सीरीज का यह चौथा मैच था। भारत 3-0 से आगे था, लेकिन कल न्यूजीलैंड ने अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने पहले खेलते हुए 215 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय शेर लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। भारत 50 रनों से हार गया। दोस्तों, लेकिन इस हार के शोर में एक आवाज थी जो सबसे अलग सुनाई दे रही थी। वो थी शिवम दुबे के बल्ले की गूंज। जब भारत के बड़े बड़े सूरमा, रोहित अगर खेले होते, सूर्या, गिल सब फेल हो गए, तब दुबे जी का लड़का खड़ा हुआ। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक ठोककर युवराज सिंह की याद दिला दी। लेकिन मैच के बाद जो नजारा दिखा उसने सबकी रूह को झकझोर दिया। शिवम दुबे, जो मैदान पर गेंदबाजों को डराते हैं, वो घुटनों पर बैठकर रो रहे थे। आज हम उसी दर्द और उस बयान की बात करेंगे जो हार के बाद दुबे के दिल से निकला। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की पारी से। कीवी टीम कल एक अलग ही मिशन पर थी। उनके ओपनर्स ने 100 रन की साझेदारी की और 215 रन बना डाले। जब भारत बैटिंग करने आया तो दबाव बहुत ज्यादा था। 216 रन चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, चाहे पिच कितनी भी बैटिंग फ्रेंडली क्यों ना हो। और भारत की शुरुआत तो ऐसी हुई जैसे किसी डरावने सपने की तरह। दोस्तों, पावर प्ले के अंदर ही हमने अपने टॉप ऑर्डर को खो दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनसे बहुत उम्मीदें थीं, वो सिंगल डिजिट में आउट हो गए। शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए। देखते ही देखते स्कोरबोर्ड पर विकेटों की पतझड़ लग गई। विशाखापत्तनम का स्टेडियम, जो मैच शुरू होने पर शोर मचा रहा था, अब एकदम शांत हो चुका था। ऐसा सन्नाटा था कि आप खिलाड़ियों के जूतों की आवाज सुन सकते थे। हर किसी ने मान लिया था कि आज भारत बहुत बुरी तरह हारने वाला है। शायद 100 रन से भी ज्यादा की हार होगी। दोस्तों, उस वक्त क्रीज पर आए शिवम दुबे। टीम का स्कोर खस्ता हाल था। रिक्वायर्ड रन रेट 12 से 13 के पार जा चुका था। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ईश सोडी और मिचेल सेंटनर मैच को अपनी मुट्ठी में कर चुके थे। कोई भी साधारण बल्लेबाज होता तो वो सोचता कि यार बस अब नॉट आउट वापस जाना है, अपनी एवरेज बचानी है। लेकिन शिवम दुबे साधारण मिट्टी के नहीं बने हैं। उनके दिमाग में हार का डर नहीं, बल्कि जीत की एक धुंधली सी उम्मीद थी। दोस्तों, फिर शुरू हुआ वो अध्याय जिसे हम दुबे का तूफान कह सकते हैं। शिवम दुबे ने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वो सरेंडर करने नहीं आए हैं। उन्होंने सोचा, अगर हारना ही है तो लड़कर हारेंगे, कायरों की तरह नहीं। और फिर उन्होंने ईश सोडी को निशाने पर लिया। सोडी, जो दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर्स में गिने जाते हैं, दुबे ने उन्हें मोहल्ले का गेंदबाज बना दिया। दोस्तों, दुबे ने अपनी लंबी पहुंच, रीच का इस्तेमाल किया। वो क्रीज में खड़े खड़े गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा रहे थे। उनका पहला छक्का, जो उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, वो इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाने वाली थी। इसके बाद तो जैसे छक्कों की बारिश शुरू हो गई। 1, 2, 3 लगातार छक्के। न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को रोके कैसे। दोस्तों, सबसे ऐतिहासिक पल तब आया जब दुबे ने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 गेंदें। T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से ये सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। अभी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में मारा था और आज दुबे ने 15 गेंदों में। ये बताता है कि दुबे किस फॉर्म में है। जब उन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया तो उन्होंने अपना बल्ला नहीं उठाया, कोई जश्न नहीं मनाया।
उनके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। वो जानते थे कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, टीम अभी भी हार रही थी। दोस्तों, दुबे ने 23 गेंदें खेली और 65 रन बनाए। उनकी पारी में 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 282 का था। रिंकू सिंह दूसरे छोर पर थे और वो भी दुबे को स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे थे। एक समय ऐसा लगा कि अगर दुबे 2 से 3 ओवर और टिक गए तो शायद वो चमत्कार कर देंगे, शायद वो हारी हुई बाजी पलट देंगे। दर्शकों में फिर से जान आ गई थी। दुबे के नारों से स्टेडियम गूंजने लगा था। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। जैसे ही फील्डर ने वो कैच लपका, पूरे स्टेडियम में एक आह निकल गई। दुबे वहीं पिच पर रुक गए। वो कुछ सेकंड तक आसमान की तरफ देखते रहे, जैसे भगवान से पूछ रहे हों कि थोड़ी और ताकत क्यों नहीं दी। दोस्तों, दुबे के आउट होते ही भारत की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। पूरी टीम 165 रन पर सिमट गई और भारत 50 रन से हार गया। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, लेकिन शिवम दुबे मैदान के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, वो नज़ारा देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 280 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी, वो अपनी टीम को न जिता पाने के गम में रो रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह उनके पास दौड़ कर गए। सूर्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, उन्हें गले लगाया, लेकिन दुबे के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार अपने सीने पर हाथ मार रहे थे, जैसे खुद को सजा दे रहे हों। दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद जब कमेंटेटर्स ने शिवम दुबे से बात करने की कोशिश की, तो दुबे ने जो कहा वो सुनकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। दुबे की आवाज कांप रही थी, उनकी आंखें लाल थीं। दोस्तों, शिवम दुबे ने कहा, आज लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने 15 गेंदों में 50 मारी, तुमने बहुत अच्छा खेला। लेकिन सच बताऊं, ये 65 रन मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं है। क्रिकेट एक टीम गेम है। अगर मेरी टीम हार गई तो मेरे रनों का क्या मोल। मैं वो 65 रन कूड़े में फेंकने को तैयार हूं, अगर उसके बदले मेरी टीम को जीत मिल जाती। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, जब मैं आउट हुआ तो मुझे लगा कि मैंने अपने देश को धोखा दिया है। मेरे हाथ में बल्ला था, मैं सेट था, मुझे मैच खत्म करके आना चाहिए था। माही भाई MS धोनी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब तक आप क्रीज पर हो मैच खत्म नहीं होता। आज मैं वो नहीं कर पाया। मुझे अपने रिकॉर्ड की कोई खुशी नहीं है, मुझे सिर्फ उस हार का दर्द है जो मेरे आउट होने की वजह से मिली। दोस्तों, दुबे ने अपने फैंस और टीम से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, मैं अपने कप्तान सूर्या भाई और सारे फैंस से माफी मांगता हूं। आपने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैं नया पार नहीं लगा सका। मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं रोऊंगा नहीं, बल्कि जीत का तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा। आज के ये आंसू मुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि अधूरा काम कितनी तकलीफ देता है। दोस्तों, शिवम दुबे का यह बयान बताता है कि वो किस कैरेक्टर के इंसान हैं। आजकल के दौर में जब खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, अपनी 50-100 के लिए खेलते हैं, वहां दुबे जैसा खिलाड़ी अपनी 50 के बाद भी रो रहा है क्योंकि टीम हार गई। यही जज्बा एक खिलाड़ी को महान बनाता है। दोस्तों, ये 65 रन की पारी भले ही रिकॉर्ड बुक्स में लूजिंग कॉज में लिखी जाएगी, लेकिन क्रिकेट फैंस के दिलों में यह पारी हमेशा अमर रहेगी। शिवम दुबे ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ IPL के शेर नहीं हैं, वो भारत के लिए लड़ने वाले एक सच्चे योद्धा हैं। दोस्तों, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन कल रात शिवम दुबे ने जो चरित्र दिखाया वो जीत से भी बड़ा है। 23 गेंदों में 65 रन बनाना आसान है, लेकिन उन रनों का जश्न न मनाना और हार का दर्द महसूस करना, ये बहुत कम लोगों में होता है। ये हमें बताता है कि दुबे के लिए इंडिया का लोगो उनके अपने नाम से कितना बड़ा है। दोस्तों, इस पारी के बाद अब शिवम दुबे को टीम इंडिया से बाहर रखना नामुमकिन होगा। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा ठोक दिया है। भारत को मध्य क्रम में एक ऐसे ही बल्लेबाज की जरूरत थी जो स्पिन को भी मारे और पेस को भी, और जो स्थिति के हिसाब से खेल सके। दुबे में हमें वो नया युवराज सिंह दिख रहा है। दोस्तों, विशाखापत्तनम की यह रात हमें याद दिलाती रहेगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, भले ही परिणाम उनके पक्ष में न हो।
दुबे के आंसुओं ने कल रात लाखों युवाओं को प्रेरित किया है कि अपने देश के लिए कैसे लड़ना चाहिए। दोस्तों, शिवम दुबे के इस जज्बे और उनके इस भावुक बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वो वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको शिवम दुबे की यह कहानी और हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट के मैदान की हर छोटी बड़ी खबर और इमोशन लेकर आते हैं। हम फिर मिलेंगे सीरीज के आखिरी मैच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।